हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे दो इंटरनेट सेंसेशंस के बारे में, जिनका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड मिस्टर संदीप माहेश्वरी। अब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, स्कैम है नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता ही है। इनकी सारी हिस्ट्री जोग्राफी आपको पहले से पता है, तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आज की जो टॉपिक है हमारा वो है, अगर हमारे सामने किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम लोग उसमें कंसिडर कैसे करें कि जो सामने हमारे आया है वो एक स्कैम है या एक एक्चुअल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब आजकल के टाइम पे पूरी की पूरी कंपनी को स्कैम चलाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट के पॉलिसीज आ गए, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, जिसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का स्कैम करना भी है तो आपको एक न्यू आइडिया के साथ आना पड़ेगा, जिसके बारे में लोगों को अभी पता नहीं है। ठीक है, फिर भी आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोगों को पता है कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है। लोगों को पता है कि इंटरनेट पे कैसे स्कैम्स होते हैं, हमको कॉल जाते हैं वगैरह वगैरह, फिर भी लोग बकरा बन जाते हैं। अब अगर आपको बकरा नहीं बनना है तो मेरे रिसर्च के हिसाब से मेरे पास कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जो हम लोग ले सकते हैं प्रोडक्ट को या कंपनी को एक क्राइटेरिया में डालने के लिए, कि समझने के लिए कि वो जो चीज़ हमारे सामने आई है वो सही है या गलत है। ठीक है, सही और गलत के बीच में फैसला करना बहुत मुश्किल होता है आजकल के टाइम पे, आई अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ रिसर्च किया था, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो, हम सभी लोगों के माइंड में एक चीज़ पहले से फिट होनी चाहिए कि इट डजंट मैटर इफ एवरीवन इज डूइंग इट, रॉन्ग इज रॉन्ग। ठीक है, गलत गलत होता है। इट डजंट मैटर वो एक जन कर रहा है या 100 लोग कर रहे हैं। 100 लोग अगर एक साथ में सिगरेट पी रहे हैं या दारू पी रहे हैं, हम सभी को अंदर से पता होता है कि वो चीज़ गलत है। वो चीज़ बहुत सारे लोग अगर एक साथ करेंगे तो वो चीज़ सही नहीं होने वाली। अब आप लोग मुझे पूछोगे कि भाई चलो ठीक है, ये बात तो हम लोग समझ गए, लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या ऐसे प्रिकॉशंस है जो हम लोग को लेना चाहिए समझने के लिए कि जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आई है वो क्या वो सच में एक अपॉर्चुनिटी जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है या हमारे ज़िंदगी में किसी तरीके की वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 4 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो हम लोग को कंसीडर करने पड़ते हैं किसी भी कंपनी को या किसी भी एक प्रोडक्ट को कंसीडर करने के लिए कि वो सही है या गलत। सिर्फ 4 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो हम लोग को देखना होता है। स्टेप नंबर 1 इज वहाँ के लोग, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के सपोर्ट सिस्टम, वहाँ के पॉजिटिविटी, वहाँ का कल्चर। मतलब जिस कंपनी में आप लोग काम करने जा रहे हो, क्या वहाँ के लोग अच्छे हैं? अगर वहाँ के लोग अच्छे हैं तो आपकी स्किल सेट अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हुई तो भी वहाँ के लोग आपकी हेल्प करके आपको बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि लोग अगर एक साथ में काम करें तो आप बहुत आगे तक आप लोग जा सकते हो। लेकिन अगर वहाँ के लोग अच्छे नहीं है तो डजंट मैटर कि आपकी स्किल सेट कितनी भी ज़्यादा अच्छी क्यों ना हो, वो लोग आपको ग्रो होने नहीं देंगे। नेक्स्ट इज नंबर 2, दैट इज ट्रेनिंग। इट डजंट मैटर आपकी कंपनी कितनी अच्छी है, अगर वहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, वहाँ फिर जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर है वो अच्छा नहीं है, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा कंपनी के बारे में नहीं समझ पाएंगे, ज़्यादा अपने काम के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक कंपनी के लिए कि अपना एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम बनाए, जहाँ पर किसी भी तरीके के लोगों को हम जब रिक्रूट करते हैं तो वो सारे लोगों को हमारी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हर एक कंपनी के लिए समझना। पॉइंट नंबर 3 इज़ प्रोडक्ट या एक सेल्स कंपनी का बैकबोन होती है, एक बिजनेस का बैकबोन होती है। ठीक है, अब कंपनी का या प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि भाई लोगों को कुछ भी चीज़ चिपका दो। हमेशा किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट होगा तो आप लोग अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये प्रोडक्ट मैं खुद इस्तेमाल करूँगा? क्या ये प्रोडक्ट के बारे में मैं अपने आप को रिव्यू जब दूंगा तो क्या मुझे इस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिलेगा? अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है हाँ ये प्रोडक्ट एक्चुअल में इतना अच्छा है कि आप लोग खुद के लिए भी यूज़ करोगे, तो उस प्रोडक्ट को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो बिंदास, क्योंकि एक्चुअल में अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो वो कंपनी कभी डूब नहीं सकती। एक्चुअल में अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो मार्केट में कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है कंपनी जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत सच में लोगों को मार्केट में है, तो ही आप लोग उस प्रोडक्ट को लेकर आगे बढ़ सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉफिट के बेसिस पर कंपनी पैसा कमाती है। कंपनी जितना पैसा कमाएगी तो ही आपको कंपनी आपका पैसा दे सकेगी। अगर खुद कंपनी के पास कुछ भी नहीं है तो वो आपको कुछ भी नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये बात जान लो कि कंपनी कहाँ से आई है, कंपनी का पास्ट क्या है, कितने साल पुरानी कंपनी है, कहाँ पर लॉन्च हुई थी और कितने जगह पे इसके ब्रांचेस हैं। इनकी जो पूरी ऑडिट हिस्ट्री होती है वो आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो कहाँ से आता है। लेकिन मेनली मैक्सिमम जो कंपनीज होती है उनके प्रॉफिट मार्जिन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोडक्ट बेचने से, मतलब कि सेल्स से आता है। सबसे बड़ा मार्जिन अगर उसका सेल्स से आता है, अपने प्रोडक्ट बेचकर आता है, तो वो कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचकर सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो जहाँ से अलग अलग
तरीके से कंपनी जो है वो प्रॉफिट बनाती है। तो आज के टॉपिक में हम लोग ने 4 पॉइंट सीखे। नंबर 1 दैट इज पीपल, वहाँ के लोग अच्छे होने चाहिए। ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। थर्ड इज प्रोडक्ट एकदम रिजिड होना चाहिए जो आप खुद भी इस्तेमाल कर सको। और लास्ट है प्रॉफिट अगर अच्छा है तो ही कंपनी आपको प्रॉफिट दे सकती है। प्रॉफिट खुद अगर कंपनी नहीं बना रही है तो वो आपको भी पैसा नहीं दे सकती। हो सकता है शुरू में दे दे, बट हो सकता है कि उसके बाद में देना बंद कर दे। तो ये एक रिस्क है। अगर आप लोगों ने ये चारों भी पॉइंट का ध्यान रखा तो ये बहुत सारे चांसेस आप लोग के जो स्कैम में फंसने के कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो है वो बहुत बेसिक है, हर किसी को पता होता है, बस लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक है, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, ऐसी इस तरीके से और भी अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाते रहूँगा और आप लोगों के सामने उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहूँगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पीस आउट।